ये गांव रक्षकों का एक ग्रुप बन चुका है, उसका एक बहुत बड़ा लीडर बन चुका है। वो उसके हाथ में हथियार है, लाइसेंस वेपन है। सभी को जय गौ माता की, भारत माता की जय हो। ये विषय बड़ा गंभीर है और प्रत्येक व्यक्ति इस वीडियो को शेयर जरूर करेगा। जो इसको शेयर करेगा उसको बहुत बड़ा पुण्य मिलेगा। जिसका आप इस वीडियो को देखने के अंत तक इसको आप देखोगे तो आपको समझ में आएगी कि हाँ, मेरे को कितना बड़ा पुण्य लगा है इस वीडियो को आगे शेयर करने में। तो आप सभी इसको शेयर जरूर करेंगे। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये आप गाड़ी देखेंगे और ऐसी ऐसी गाड़ियाँ हम लेकर के यहाँ मेवात क्षेत्र में पहुँचे हैं। तो इस मेवात क्षेत्र में आप देखोगे कि कैसे बेजुबान प्राणियों की कल लाखों की संख्या में बलि दी जाएगी। आप ये गाड़ी देख रहे हैं। ऐसा प्रयास यदि हर संगठन, हर साधु संत, हर राजनेता और प्रत्येक व्यक्ति करने लगे तो यहाँ जो लाखों बेजुबान प्राणी कटते हैं, ये इस देश में जो करोड़ों बेजुबान प्राणियों की बकरा है, ऊंट है, गाय है, निर्मम हत्या कर दी जाती है। क्या इस देश में कोई राज व्यवस्था नहीं है? क्या इस देश में कोई न्याय व्यवस्था नहीं है? मतलब संविधान की व्यवस्था नहीं है? क्या इस देश में कोई देखने वाला नहीं है? क्या इस देश में कोई कहने वाला नहीं है? क्या इस देश में कोई सुनने वाला नहीं है? क्या इस देश में कोई रोने वाला नहीं है? क्या इस देश में कोई बताने वाला नहीं है? कैसा देश है यहाँ? बेजुबान प्राणियों को निर्मम हत्या कर दी जाती है। मैं ये जो आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, ये आप देखते जाओगे, ये गौशाला है और ये गौशाला मेवात में है। और इस गौशाला में यहाँ सैकड़ों हजारों गौएं हैं और वो गौ माताएं हैं जो किसी मालिक ने उसका दूध पिया। दूध पीने वाला आप ये मानते हो कि भी जिस किसान ने बांध रखी थी उसने ही दूध पिया। मैं आपको कहता हूं, किसान ने दूध निकाला तो दूध तो वो जब बेचने गया होगा बाजार में, आपने भी पिया होगा। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, किसी ने भी पिया और किसी तरीके से पिया, तो जिस गौ माता ने आपको दूध पिलाया, आज ये गौ माता कसाईयों के हाथ से छुड़वा करके इस गौशाला में हम आए हैं। तो इस गौशाला में जितनी भी गायें आप देखते जाओगे, ये सब गायें कसाईयों से छुड़वाई हुई है। और यहाँ की टीम और यहाँ के जो मंदिर के महंत हैं और यहाँ की पूरी कमेटी है जो इस पूरे कार्य की देखरेख में इनका भरण पोषण कर रही है। आप देख रहे हैं, ये आप देखिए, आप लगातार इस गौशाला में जितना भी गोवंश है ये सब कसाईयों से पकड़ा हुआ है। और ये घटना कल फिर दोहराई जाएगी। कल हजारों नहीं लाखों गायें काटी जाएंगी इस देश में। और आप देखोगे कि इस भारत देश में कैसा कानून है, कैसी सरकारें हैं, कैसे लोग हैं जो इस बात को बिल्कुल भी विचार नहीं करते कि इन बेजुबान प्राणियों के बारे में कोई बोलने वाला है क्या। मैं सीधा निवेदन भी और एक चैलेंज भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी को करना चाहता हूं। क्या आप हिंदू धर्म को मानते हैं? यदि इस देश का प्रधानमंत्री, इस देश का राजा यदि हिंदू धर्म को मानता है और यदि थोड़ा सा भी रहम उसके दिल में है, इस देश में कल लाखों गौएं कटेंगी। पूरे देश में बकरी ईद मनाई जाएगी, जिसको मां कहते हैं। गंगा गायत्री गाय की पूजा करने वाला इस देश का प्रधानमंत्री। हम तो इस बात को स्वीकार करते हैं कि हमारी गर्दन भी कटे तो भी गाय की रक्षा करने के लिए हम खड़े हो जाएंगे और खड़े होंगे और खड़े हैं। परंतु मैं इस देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं, इस देश के गृह मंत्री से पूछना चाहता हूं
क्या उनके दिल में थोड़ा सा भी दर्द इस हिंदू जनता के लिए, इस हिंदू धर्म के लिए नहीं है कि कल इस देश में लाखों गौएं कटेंगी? तो ये वीडियो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। और इस वीडियो को बनाने का एक ही मकसद है, जिस भाई ने इस वीडियो को देखा और अंत तक सुना और उसने शेयर कर दिया तो प्रधानमंत्री तक ये पहुंचनी चाहिए। तो आज मेवात के अंदर जो लोग लगातार अपनी जान की बाजी लगा करके, जैसे मैंने एक गौशाला आपको दिखाई, इस गौशाला के बारे में बताया है, ये गौशाला सारी जो गौ माताएं हैं ये कसाईयों से छुड़वाई हुई है। तो जिन भाइयों ने यहाँ सेवा करते हैं, तावड़ू से मोनू जी हैं और है, बहुत सारे लोग लगे हुए हैं, पूरी टीम है यहाँ जो कमेटी है इस गौशाला को देखती है। हम भी ईद पर मेवात में आए हुए हैं और हर साल ये प्रयास रहता है कि एक गाय भी अपने जीवन में व्यक्ति बचा लेता है तो निश्चित रूप से उसका जीवन तर जाता है, पार हो जाता है, उसका संकल्प इस दुनिया में आने का सार्थक हो जाता है। तो इसलिए मैं यहाँ के प्रधानमंत्री की, क्योंकि राजा के राज में यदि कोई अपराध होता है तो सबसे बड़ा पाप उसको लगता है। तो मैं सभी राजनेताओं से, सभी साधु संतों से, सभी मठ मंदिरों के मठाधीशों से और इस देश में प्रत्येक व्यक्ति से आह्वान करता हूं कि आने वाली कल बकरी ईद पर आप किसी भी बेजुबान प्राणी की यदि रक्षा कर पाए तो निश्चित रूप से आपका इस संसार में आना सार्थक हो जाएगा, नहीं तो जीवन बेकार है। और बेजुबान प्राणियों की निर्मम हत्या को आप रोकिए। इसके लिए गोरक्षा दल हरियाणा संगठन पूर्ण रूप से पूरे देश में तत्पर है और पूरे देश में इस कार्य को करता है। मैं ऐसे ही अनेक हिंदू संगठनों से भी आह्वान करता हूं कि आप भी आगे आइए और इस मुहिम में आप जुड़िए और गौ माता को राष्ट्र माता का जो संकल्प लेकर के जो साधु संत चले हैं, पथमेड़ा महाराज जी जैसे साधु संत चले हैं, आदरणीय गोपालन जी महाराज जैसे संत चले हैं, बहुत सारे संत लगे हुए हैं, तो उनका साथ दीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर पूरे देश की करोड़ों जनता से आह्वान करता हूं कि कल बकरी ईद पर एक आह्वान करिए और आप अपने अपने फेसबुक से, अपने अपने ट्विटर से जरूर लिखिए कि बेजुबान प्राणियों की हत्या करना बंद करिए, ये महापाप है। इसमें किसी भी धर्म को या मुस्लिम धर्म को भी अलाउड नहीं है, कुरान में नहीं लिखा हुआ है। तो इसलिए इन बेजुबान प्राणियों पर रहम करके हम इस प्रकृति को, इस राष्ट्र को, इस हिंदू जनता को स्वस्थ और सुंदर बना सके। इन शब्दों के साथ धन्यवाद।